नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। अभी भी सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों के लिए होली बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। डीए में बढ़ोतरी सहित एरियर व ब्याज सहित भुगतान को लेकर सरकार से बड़ी खबर है। वही सरकार से सैलरी व पेंशन में बढ़ोतरी सहित रिटायरमेंट कर्मचारियों के लिए खबरें हैं। साथ ही कर्मचारी पेंशनर से जुड़ी अन्य भी बड़ी खबरें हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहे आप वीडियो के लास्ट तक और जानिए महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिलती रहे। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। आज की पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी ध्यान दें, 31 मार्च तक ही उठा सकते हैं इन दो स्कीम्स का फायदा, बिना ब्याज के मिल रहे हैं पैसे। जी हां, आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी के पास स्पेशल फेस्टिव एडवांस स्कीम और एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का फायदा उठाने का आखिरी मौका है। केंद्र सरकार ने ये दो स्कीम्स कोरोना संकट के देश में कंज्यूमर डिमांड बढ़ाने और सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक मदद के तौर पर शुरू की है। अब इन दोनों स्कीम्स का फायदा उठाने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है। जाने कौन, कब और कैसे इन स्कीम्स का फायदा उठा सकता है। आपको बता दें कि स्पेशल फेस्टिव एडवांस स्कीम, एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के अलावा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 10,000 रुपये के ब्याज मुक्त एडवांस की घोषणा की थी। दिए गए एडवांस को अधिकतम 10 किस्तों में वसूला जाएगा। इस स्पेशल फेस्टिवल एडवांस का फायदा उठाने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए कर्मचारियों को रुपए प्रीपेड कार्ड मिलेगा। ये पहले से रिचार्ज होगा, इसमें 10,000 रुपये मिलेंगे। साथ ही इस पर लगने वाले सभी बैंक चार्जेज भी सरकार ही वहन करेगी। एडवांस में ले ली गई रकम को कर्मचारी 10 महीने में चुका सकते हैं, यानी 1,000 रुपये महीने की किस्त चुकानी होगी। वही आपको बता दें कि एलटीसी कैश वाउचर स्कीम, एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के तहत बेनिफिट लेने की 31 मार्च 2021 की अंतिम तारीख है। केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर को एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया था। इसमें एलटीसी या एलटीए के बदले कुछ खास तरह की खरीदारी पर छूट क्लेम करने की सहूलियत दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कोरोना की महामारी के कारण कर्मचारी यात्रा करने में असमर्थ है। पहले यह स्कीम सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए घोषित की गई थी। कर्मचारी को इसके लिए छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, न ही कोई यात्रा करनी है। ये एलटीसी ट्रैवल के बदले में एक स्कीम है। यह स्कीम ब्लॉक वर्ष के दौरान बचे हुए एलटीसी किराए पर लागू है, जैसे 12 अक्टूबर 2020 के कार्यालय ज्ञापन में दिया गया है। कोई कर्मचारी लीव इनकैशमेंट के बिना प्रभावी एलटीसी फेयर का उपयोग करते हुए इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। खर्च एलटीसी किराए के लिए निर्धारित अनुपात के अनुसार होना चाहिए। कोई कर्मचारी लीव इनकैशमेंट के बिना प्रभावी एलटीसी फेयर का उपयोग करते हुए इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। खर्च एलटीसी किराए के लिए निर्धारित अनुपात के अनुसार होना चाहिए। यदि रिम्बर्स की जाने वाली रकम इस्तेमाल किए गए एडवांस से कम है तो इसे अंडर यूटिलाइजेशन माना जाएगा। हालांकि क्लेम के कैलकुलेशन के बाद बैलेंस अमाउंट अगर कोई है तो उसे कर्मचारी से वसूला जा सकता है। कर्मचारी किसी ब्लॉक वर्ष में उपलब्ध एलटीसी में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये साफ किया जाता है कि स्कीम के तहत रिइंबर्समेंट के लिए जो इनवॉइस प्रस्तुत किया जा रहा है वह उस कर्मचारी के नाम पर होना चाहिए जो स्कीम का लाभ उठा रहा है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि कोल इंडिया के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, इतनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी। जी आपको बता दें कि कोयला कर्मियों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता यानी वीडीए में 2.2% की वृद्धि की गई है। इससे संबंधित आदेश शुक्रवार को कोल इंडिया के महाप्रबंधक अजय कुमार चौधरी की ओर से जारी किया गया है। यह वृद्धि 1 मार्च 2021 से प्रभावी है। मालूम हो, हर 3 महीने पर कोयला कर्मियों का वीडियो यानी परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में संशोधन होता है। दिसंबर महीने में महंगाई भत्ता 26.1% था। अब 3 महीने के बाद इसे 28.3% किया गया है। एटेक के वरिष्ठ नेता लखनलाल महतो ने कहा कि परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में 2.2% की वृद्धि से कोयला कर्मियों को न्यूनतम 580 रुपये तथा अधिकतम 2,500 रुपये तक की वृद्धि होगी। मालूम हो, बेसिक के आधार पर महंगाई भत्ते का आकलन किया जाता है। लखनलाल महतो ने बताया कि कैटेगरी 1 के सबसे न्यूनतम वेतनमान पाने वाले कोयला कर्मियों को 580 तथा ऊंचे वेतनमान पाने वाले नॉन एग्जीक्यूटिव को 2,500 रुपये तक ज़्यादा मिलेंगे।
वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, इस योजना पर हो रहा है काम। जी आपको बता दें कि आने वाले दिनों में रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो सकता है। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA की ओर से यह जानकारी दी गई है। PFRDA का चेयरमैन सुप्रीतम बंदोपाध्याय ने कहा कि PFRDA ज़्यादा से ज़्यादा अंशधारकों को आकर्षित करने के लिए नवीन सेवानिवृत्ति लाभ उत्पाद पेश करने की योजना पर काम कर रहा है। इसमें न्यूनतम निश्चित रिटर्न की गारंटी वाला उत्पाद शामिल है। बंदोपाध्याय ने कहा, NPS और अटल पेंशन योजना के अलावा हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कुछ नए और अनूठे उत्पाद लाने की योजना बना रहे हैं। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगी महंगाई भत्ते की बाकी किस्तें भी। जी आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ते का इंतजार खत्म होने जा रहा है। उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ सैलरी व पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। 1 जुलाई से लागू होगी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी। जी आपको बता दें कि कोरोना की वजह से पेंशनर्स और केंद्रीय कर्मचारियों को 3 किस्तें रुकी हुई थी जो उन्हें जुलाई में मिलेगी। इसमें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2021 और 1 जनवरी 2021 की किस्त शामिल है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की 3 किस्तें मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन महंगाई भत्ते में जो भी बढ़ोतरी होगी वो 1 जुलाई से लागू होगी। साल में 2 बार बढ़ाया जाता है महंगाई भत्ता। जी आपको बता दें कि गौरतलब है कि महंगाई भत्ते को साल में 2 बार बढ़ाया जाता है, लेकिन कोविड की वजह से उनकी किस्त रोक दी गई थी। अभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को 17% महंगाई भत्ता मिल रहा है। वित्त राज्य मंत्री ने जानकारी दी कि सरकार के इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। डीए रोकने से सरकार ने की बचत। जी आपको बता दें केंद्रीय कर्मचारियों को डीए 1 जनवरी 2020 और 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से लंबित है। मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने डीए का भुगतान न करके 37,430 करोड़ रुपए की बचत की है। इस फंड का इस्तेमाल कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में किया गया। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकार ने पेंशनधारियों को दी राहत, नए नियम लाखों पेंशनर्स को होगा फायदा। जी आपको बता दें केंद्र सरकार ने देश के लाखों पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। अब पेंशन भोगी बुजुर्गों को जीवन प्रमाण पत्र लेने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही संदेश ऐप और सरकारी ऑफिस में अटेंडेंस लगाने के लिए भी आधार प्रमाणीकरण को स्वैच्छिक कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय इसे लेकर एक सर्कुलर जारी किया। इसमें कहा गया है कि संगठनों को जीवन प्रमाण पत्र देने वैकल्पिक तरीके निकालने चाहिए। साथ ही नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को आधार कानून 2016, आधार नियम 2016 और UIDAI द्वारा समय पर जारी सर्कुलेशन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। जीवन प्रमाण पत्र पेंशनों के लिए एक जरूरी हिस्सा बन गया है। इसकी शुरुआत तब हुई जब बुजुर्गों को अपनी पेंशन लेने के लिए जीवित होने का प्रमाण पत्र देने के लिए परेशान होना पड़ता था। यहाँ तक कि जहाँ नौकरी करते थे वहाँ से जीवन प्रमाण पत्र लाकर पेंशन वितरण एजेंसी को देना होता था। डिजिटल सुविधा शुरू होने के बाद पेंशनरों की कई तकलीफें कुछ हद तक कम हुई, लेकिन कई पेंशनधारियों को शिकायत थी कि आधार कार्ड नहीं होने से उन्हें पेंशन मिलने में कठिनाई हो रही है। उनके अंगूठे का निशान मेल नहीं खा रहा है। 7 दिन बाद बढ़ सकती है आपकी वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि 7 दिन बाद बढ़ सकती है आपकी टेक होम सैलरी। जानिए वेतन के नए नियम से कैसे मिलेगा आपको फ़ायदा। जी हाँ, पुराना फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 7 दिन बाद यानी 1 अप्रैल से कई नियमों में बदलाव होने वाले हैं। इनमें से एक अहम नियम आपकी सैलरी से जुड़ा है। दरअसल सरकार की ओर से नया वेतन कानूनी यानी न्यू वेज कोड 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। इस नियम के बाद आप अपना टैक्स घटाकर अपनी टेक होम सैलरी बढ़ा सकते हैं। ये जानते हैं क्या है नया वेतन का कानून और कैसे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दरअसल सरकार की ओर से नए वेतन कानून के तहत आपको हर महीने मिलने वाली सैलरी में मूल वेतन का हिस्सा 50% होना चाहिए। मूल वेतन के अंदर आपकी बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और ट्रेनिंग अलाउंस शामिल होगा। इन तीनों मुद्दों को जोड़कर आपकी बेसिक सैलरी की गणना की जाती है। क्या कहता है पुराने नियम। जी हाँ, मान लीजिए कि आपकी सालाना कुल आय यानी CTC 18 लाख रुपए की है। मौजूदा नियम के हिसाब से बेसिक सैलरी CTC का 32% होता है। इस लिहाज से आपकी मंथली CTC में बेसिक का हिस्सा 48,000 रुपये का होना चाहिए। वही 50% HRA यानी 24,000 रुपये इस मद में। इसके बाद 10% यानी 4,800 रुपये NPS का। वही 12% प्रोविडेंट फंड में जो 5,760 रुपये होगा।
इस तरह 1.5 लाख की CTC में आपकी मंथली सैलरी 82,560 रुपये हो गई। वही बाकी बची 67,440 रुपये की रकम अन्य मदों में जाती है। नए स्ट्रक्चर से ऐसे होगा लाभ। जी आपको बता दें कि अब 1 अप्रैल से नया वेज कोड लागू होने के बाद आप अपनी सैलरी का स्ट्रक्चर बदल सकते हैं। नए कानून में सैलरी में PF, ग्रेच्युटी, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और हाउस रेंट अलाउंस समायोजित किए जाएंगे। वही बेसिक CTC का 50% होने का मतलब है कि अन्य भत्ते 50% से ज़्यादा नहीं हो सकेंगे। इसी तरह PF और अन्य भत्तों में बदलाव होने से भी टैक्स का भार कम हो सकेगा, जिसका असर आपकी टेक होम सैलरी पर दिखेगा। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी खबरें जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आपको आज की हमारी खबरें पसंद आई होगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वालों तक जरूर शेयर करना, ताकि ये न्यूज़ सबसे पहले आपके मिलने वालों तक जरूर पहुँच के। धन्यवाद।